नमस्कार, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज की क्लास जो है वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस पर, लाभ तथा हानि पर। इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, बेसिक से बातें समझेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो देखिए, जब हम बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट का मतलब हिंदी में अनुवाद करूँ तो मैं क्या मतलब हो गया, लाभ। अब आपको लाभ कब होगा या प्रॉफिट कब होगा, जब आप कम पैसों में चीज़ को खरीद के लाएंगे और ज़्यादा पैसों में बेचेंगे। मान लो मैंने कहा कि मैंने 500 में कोई चीज़ खरीदी है और मैंने उसे 700 रुपये में बेच दिया। 500 में खरीदी और कितने में बेच दिया, 700 में बेच दिया। इसका मतलब कम रुपए में खरीदी और ज़्यादा रुपए में बेची है, तो मुझे क्या हुआ, प्रॉफिट, यानी कि क्या हो गया, मुझे लाभ हो गया। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन समझिए। मान लीजिए मैं 400 रुपये में कोई चीज़ खरीद के लाता और उसे 300 रुपये में बेच देता। 400 में खरीदता और 300 में बेच देता, तब मुझे क्या होता है, यहाँ पर लॉस होता, यानी कि क्या होती, हानि। क्लियर है ये वाली बात, इतनी बात समझ आ गई। यानी कि कम रुपए में खरीदूंगा और ज़्यादा में उसे बेच दूंगा तो मुझे क्या होएगा, प्रॉफिट। और अगर मैं ज़्यादा में खरीदूंगा और कम में बेचूंगा तो क्या होगा, मुझे लॉस। इतनी बात समझ आ गई। ये तो हम डेली लाइफ में समझते भी हैं, बड़ा आसान सा कंसेप्ट है। आपने पैसे कम खर्चे और आपको मुनाफा ज़्यादा हो गया तो वो आपका प्रॉफिट है ना, कि आपको उससे ज़्यादा मिल गया तो आपका प्रॉफिट है। अगर आपने 500 रुपये लगाए और आपने को वो सेल 400 रुपये में करना पड़ा तो आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये वाली बात आप समझ गए। अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सीधा सीधा 200 रुपये का प्रॉफिट है, यानी कि 200 रुपये आपने कमाए हैं। और अगर इसमें कहूँ लॉस कितने का हुआ, तो आप कहेंगे सीधा सीधा कि आपने 100 रुपये क्या कर दिए, गवा दिए, यानी कि 100 रुपये का आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। प्लस प्रॉफिट और माइनस आपका लॉस। क्लियर है। अब इस बात को समझिए, इसमें ना दो टर्म यूज होती है। पहली होती है क्रय मूल्य, यानी कि जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। और एक होती है आपकी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जिस रेट में आप खरीदोगे, जिस रेट में आप खरीदोगे वो आपका सीपी यानी कि क्रय मूल्य होगा। क्लियर है बात। और जिस रेट में बेचोगे वो होगा आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। ठीक है, जिस रेट में खरीदा वो कॉस्ट प्राइस और जिस रेट में बेचा वो क्या हो गया, आपका सेलिंग प्राइस। यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 400 और सेलिंग प्राइस कितने का है, 300 का। क्लियर है बात। चलो अच्छी बात है, इतना बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इस बात को दोबारा समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने 500 में कोई चीज़ खरीदी है तो मेरा सीपी जो हो गया वो 500 रुपीज़ हो गया, और मैंने उसे बेच कितने में दिया, 600 में बेच दिया, तो मेरा सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, 600। यानी कि खरीदा क्रय मूल्य और बेचा विक्रय मूल्य। क्लियर है। 500 में खरीदा, 600 में बेचा, तो कितने का फायदा हुआ आपको, सीधा सीधा 100 रुपये का फायदा हो गया। ठीक है, ये तो फायदा हुआ। अब मैं कहूँ प्रॉफिट परसेंट, यानी कि अभी जो मैंने कहा 100 लाभ, यानी कि प्रॉफिट की बात करूँ, सिर्फ प्रॉफिट की बात करूँ तो आपको 100 रुपीज़ का हुआ है, लाभ आपको कितने का हुआ है, 100 रुपये का हुआ है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं प्रॉफिट परसेंटेज कि लाभ प्रतिशत कितने का हुआ है, तो आप कहोगे जो प्रॉफिट परसेंट है, आपका जो लाभ प्रतिशत है वो कैसे निकलेगा, कितने का लाभ हुआ आपको, 100 रुपये का लाभ हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये जो 100 रुपये का लाभ हुआ है आपको, ये किस पर हुआ है, 500 पे ना, 500 ही तो आपके क्या बने, 600 बने। यानी कि ये जो 100 रुपये आपको मिले हैं ये किस पर मिले, 500 पर मिले हैं। 500 पे प्रॉफिट हुआ, और क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 100 से। तो ये जीरो से ये जीरो कट गई, 5 से 100 कटा तो 5 दूनी 10, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट हुआ वो आपका सीधा सीधा क्या हो गया, 20%। अब बताने को यही बात मैं फॉर्मूले के थ्रू भी बता सकता था, लेकिन कितने फॉर्मूले याद करोगे, 1 2, अभी आगे जाके और फॉर्मूले भी याद करने हैं, शॉर्टकट के फॉर्मूले अलग याद करने हैं। तो कंसेप्ट को जितना समझोगे उतना बेटर रहेगा। आपको फॉर्मूले अब बनाने की जरूरत है, पता हो नहीं भी हो तो भी आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन इसी से समझते हैं, इसी बात से। मान लीजिए मैंने कहा मैंने 30 रुपये में कोई चीज़ खरीदी है, यानी कि सीपी 30 रुपये, और बेच मैंने उसे 20 रुपये में दिया। सेलिंग प्राइस कितना, 20 रुपीज़ का। तो यहाँ पर क्या हुआ, मुझे यहाँ पर मुझे लॉस हुआ। ज़्यादा में खरीदा है और कम में बेचा है, कितने का लॉस हुआ, तो आप कहेंगे 10 रुपीज़ का लॉस हुआ है। और ये 10 का लॉस किस पर हुआ है, तो आप कहेंगे 30 रुपीज़ पर।
30 रुपये पर 10 का लॉस हुआ है, गुना में 100, 0 से 0, 100 बाई में 3, और 100/3 कितना होता है आपका 33 से ही 1/3%। अब जिनको ये नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप क्या करेंगे 100 को 3 से डिवाइड करेंगे, 33910, 3391। अब लिखते हैं 33 से ही 1/3, 33 1/3%। क्लियर है, इतनी बात समझ आ गई। तो आपको प्रॉफिट परसेंट भी निकालना आ गया और लॉस परसेंट भी निकालना आ गया। अब इतनी बात तो समझ आ गई, तो अगर इतनी बात समझ आ गई तो अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 400 रुपये है और वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। अब इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है आपको ये बताना है। अगर हानि हुई है तो हानि परसेंटेज, लॉस हुआ है लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंटेज। अब मैं इंग्लिश में बता देता हूँ। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 400 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस इज 600 रुपीज, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। अब इस क्वेश्चन में आपने देखा कि आपने खरीदी कितने में है चीज 400 रुपये में, बेच कितने में दी 600 रुपये में। 400 में खरीदी है और बेच कितने में दी है 600 रुपये में। अब 400 में खरीदी 600 में बेची, तो सीधी सी बात है कि क्या हुआ है आपको प्रॉफिट हुआ है। अच्छा प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो आप कहेंगे सर प्रॉफिट हुआ है 200 रुपये का। ये 200 का प्रॉफिट किस पर हुआ, तो आप कहेंगे 400 पे। और क्योंकि परसेंटेज में निकालना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 100 से। इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 4 पंजे 20 और ये आ गया आपका सीधा सीधा 50%। क्लियर है बात। 2 0 से 2 0, 4 से 200 काटा तो कितना हो गया 50%। क्लियर है इतनी बात, इतना समझ आ गया। चलो एक और करते हैं। अगर ये समझ आ गया तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए इस बार क्रय मूल्य मैं कह दूं कि आपका क्रय मूल्य है 700 रुपये और वस्तु का विक्रय मूल्य कितना ही है 600 रुपये ही है। इस बार 700 में खरीदी चीज़ और 600 में बेची है। 700 में खरीदी 600 में बेच दी, यानी कि CP और SP। 700 में खरीदी है 600 में बेची है, तो क्या हुआ है मेरे को लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, तो आप कहेंगे 100 रुपये का लॉस हुआ है। और ये 100 का लॉस किस पर हुआ है, तो आप कहेंगे 700 पर, क्योंकि 700 में खरीदी थी चीज़ तो 700 पे लॉस हुआ, गुना में 100%। 0 से 0 काट देंगे, 100/7 आता है, 14 से ही 2/7%। और ये कैसे करते हैं अभी भी मैंने बताया था आपको कि 100 को आप किससे भाग करेंगे 7 से, 7 × 7 3 0, 7 चौके 28 2, यानी कि 14 से ही 2/7%। 14 से ही 2/7%। क्लियर है इतनी बात, इतने में कोई डाउट नहीं। अब क्या कर सकते हैं इसमें, वो और कैसे कैसे दे सकता है और कैसे कैसे चेंज कर सकता है क्वेश्चन को देने का तरीका, और क्या क्या हो सकता है। ठीक है, यदि किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचा जाए और 10 रुपये लाभ कमाया जाए, तो लाभ प्रतिशत बताएं। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 100 रुपीज एंड गेन इज 10 रुपीज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। किसी वस्तु को आपने कितने में बेचा 100 रुपये में बेचा। अब 100 में बेचा है तो ये 100 क्या हो जाएगा आपका SP, सेलिंग प्राइस ना, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 100 रुपये। विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। क्लियर, 100 रुपये में बेचा है, कितने का लाभ कमाया है 10 रुपये कमाए हैं, प्रॉफिट 10 रुपये हुआ है आपको। अब आपने बेचा कितने में 100 रुपये में, कमाए कितने 10 रुपये। इसका मतलब खरीदा कितने में होगा, खरीदा होगा आपने 90 रुपये में। जब 90 रुपये में खरीदोगे 10 रुपये प्रॉफिट कमाओगे तभी तो 100 रुपये में बेचोगे, है ना। यानी कि अगर मैं 100 SP में से या आपका प्रॉफिट माइनस कर दूं तो आ जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस। 100 में खरीदा, 100 में बेचा, 10 का क्या कमाया लाभ कमाया, तो खरीदा कितने में होगा 90 रुपये में। समझ पा रहे हो ना बात को। अब 90 में खरीदा है, अब क्योंकि मुझे क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो आपको पता है कि आपने 90 में खरीदा है, 100 में बेचा है, कमाया कितना आपने 10 रुपये कमाए।
ये 10 रुपए आपने किस पर कमाए, तो आप कहेंगे 90 रुपए पे। गुना में क्या कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो इस जीरो से ये जीरो कट गई, 100/9 और 100/9 क्या होता है आपका 11 1/9%। कैसे करेंगे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डिवाइड करके कन्वर्ट करना सिखाया। तो बताओ इतने में कोई डाउट? अगर ये आपको क्लियर हो गया है तो अगर मैं कह दूं 10 रुपए का हानि हुई, 100 रुपए में बेची और 10 रुपए की हानि हुई, तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे। और ये वाला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपने करना है। इसका आंसर आप मुझे किस में करेंगे, कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे। क्लियर है? अब इतनी बातें आपको समझ आ चुकी हैं, इतने में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये आप समझ गए होंगे कि क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, जिस पे रेट पे आप खरीदोगे, विक्रय मूल्य जिस रेट पर आप बेचोगे। क्लियर है बात? अब देखो एक बात समझना, ये सीपी और ये एसपी, आपका सीपी है और एसपी है। मैं आपको फॉर्मूला बनाना भी सिखा देता हूँ कि फॉर्मूले बने कैसे हैं, ताकि आपको सीधा सीधा याद रहे। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँगा, लाभ की बात करूँगा, यानी कि प्रॉफिट की बात करूँगा, तो मुझे पता है कि जो मेरा सेलिंग प्राइस होगा ना, वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जो मेरा, अगर मैं इसको कह रहा हूँ क्रय मूल्य और ये कह रहा हूँ मैं विक्रय मूल्य, ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट कब होगा, जब मैं कम में खरीदूंगा और ज़्यादा में बेचूंगा। इसका मतलब जो एसपी होगा वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, सीपी से बड़ा होना चाहिए। पहली बात तो ये, एसपी किससे बड़ा होगा आपका, सीपी से। आपका जो प्रॉफिट निकलेगा वो कैसे निकलेगा, एसपी में से आप क्या घटा देंगे, सीपी। यानी कि भाई जितने में खरीदा और जितने में बेचा, बेचने में से खरीदना वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट हुआ है वो आपको किस पर हुआ है, सीपी पे। इनटू में क्या कर देंगे 100, तो ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। और इसी तरह से अगर मैं लॉस की बात करूं तो लॉस क्या आ जाएगा, ऊपर लॉस, बाय में सीपी, इनटू में क्या 100, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ये आ जाएगा आपका लॉस परसेंट। यानी कि लाभ प्रतिशत आ गया ये और हानि प्रतिशत आ गई ये हो गए इनके फॉर्मूले। अब मैंने ये तो बता दिया प्रॉफिट कब होगा, जब एसपी बड़ा होगा सीपी से। तो लॉस कब होगा, हानि कब होगी, जब आपका जो सीपी है ना वो किससे बड़ा हो जाएगा, एसपी से। यानी कि जब आप कम में बेचोगे और ज़्यादा में खरीदोगे, ज़्यादा में खरीदोगे और कम में बेचोगे तो ही तो लॉस होगा ना। क्लियर है? इतनी बातें समझ आ गई हैं। ये नहीं भी आई तो कोई दिक्कत नहीं, जो अभी तक मैंने समझाया है इससे पहले वाला वो आपको अच्छे से समझ आना चाहिए, ताकि आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकें। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत ना हो एग्जाम में, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे। आप मेरे को फॉलो करते रहें, मेरे जैसे जैसे मैं करवा रहा हूँ उसको करते रहें, तो आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन मैं आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ यहाँ पर, और इस क्लास के बाद नेक्स्ट क्लास में जाएगी, इसका कंसेप्ट हम आगे बढ़ाएंगे। आप उन क्वेश्चन को करके रखिएगा। आप मुझे उनके आंसर कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, चाहे तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी उनके आंसर भेज सकते हैं। आपको कोई डाउट आता है, कोई समझ नहीं आता, तो आप मुझे बता सकते हैं। समझ आ जाएगा तो हम कल नेक्स्ट वीडियो ले आएंगे, नेक्स्ट क्लास उसकी आगे बढ़ा देंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, और वो 2 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अभी आ जाएंगे। ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ये क्वेश्चन आपने करके बताने हैं। इनके आंसर कमेंट सेक्शन में करके बता दीजिएगा। ठीक है? आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी इनके आंसर भेज सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।